इलॉन मस्क हमारे समय के सबसे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स में से एक हैं। वो अपने एम्बिशियस विजन्स और ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस के लिए जाने जाते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स से लेकर स्पेस ट्रैवल तक उनका काम बहुत सारे फील्ड्स को टच करता है। मस्क की कहानी अपने ड्रीम्स के पीछे रिलेंटलेसली भागने की कहानी है। साउथ अफ्रीका में जन्मे मस्क यूनाइटेड स्टेट्स चले गए और एक टेक एंटरप्रेन्योर बन गए। उन्होंने कई कंपनीज फाउंड और लीड की जिन्होंने दुनिया को बदल दिया है। उनके वेंचर्स में स्पेसएक्स, टेस्ला और न्यूरालिंक शामिल हैं। इनमें से हर कंपनी का एम बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को पुश करना है। मस्क सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक विजनरी है। उनका गोल है ह्यूमैनिटी के लिए लाइफ को बेहतर बनाना। चाहे वो कार्बन इमिशंस को कम करके हो या स्पेस ट्रैवल को अफोर्डेबल बना के, वो हमारे फ्यूचर को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ये उन्हें दुनिया भर के बहुत से यंग पीपल के लिए एक रोल मॉडल बनाता है। इस ऐसे में हम मस्क की लाइफ और करियर को एक्सप्लोर करेंगे। हम उनके अर्ली ईयर्स, उनकी एजुकेशन और उनके वेरियस बिजनेस वेंचर्स को देखेंगे। हम उनकी पर्सनल लाइफ और फ्यूचर के लिए उनके विजन को भी डेल्व करेंगे। तो चलिए इलॉन मस्क की इंस्पायरिंग स्टोरी में डाइव करते हैं। इलॉन मस्क का जन्म जून 28, 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनकी मां मे मस्क एक मॉडल और डाइटिशियन थीं। उनके पिता एरोल मस्क एक इंजीनियर थे। बचपन से ही इलॉन ने टेक्नोलॉजी और साइंस में इंटरेस्ट दिखाया। वो एक क्यूरियस चाइल्ड थे जिन्हें पढ़ना बहुत पसंद था। मस्क स्कूल में हमेशा हैप्पी नहीं रहते थे। उन्हें अक्सर उनके क्लासमेट्स द्वारा बुली किया जाता था। एस्केप करने के लिए उन्होंने बुक्स और कंप्यूटर्स में सॉलेस पाया। 10 साल की उम्र तक उन्होंने खुद को प्रोग्राम करना सीख लिया था। उनका पहला कंप्यूटर एक कॉमोडोर VIC-20 था। उन्होंने जल्दी ही इसे मास्टर कर लिया और अपना खुद का वीडियो गेम बनाया। चैलेंजेस के बावजूद मस्क की अर्ली लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस से भरी थी। जब वो छोटे थे तब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, जो उनके लिए बहुत हार्ड था। हालांकि वो अपने सिबलिंग्स किम्बल और टोस्का के करीब रहे। साथ में उन्होंने एडवेंचर और डिस्कवरी के लिए एक लव शेयर किया। मस्क के शुरुआती इंटरेस्ट ने उनके फ्यूचर वेंचर्स के लिए नींव रखी। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए उनका पैशन कम उम्र से ही एविडेंट था। ये इंटरेस्ट बाद में उन्हें ऐसी कंपनीज क्रिएट करने के लिए ड्राइव करेंगे जिनका एम दुनिया को बदलना है। मस्क 17 साल की उम्र में कनाडा चले गए। उन्होंने ओंटारियो में क्वींस यूनिवर्सिटी में अटेंड किया। 2 साल बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफर कर लिया। वहां उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों में डिग्रीज हासिल की। उनकी एजुकेशन ने उन्हें उनके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी। यूनिवर्सिटी में रहते हुए मस्क को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी ट्यूशन के लिए पैसे देने के लिए कई जॉब्स की। इन एक्सपीरियंसेस ने उन्हें हार्ड वर्क और परसिवियरेंस की वैल्यू सिखाई। स्ट्रगल्स के बावजूद वो अपने गोल्स पर फोकस्ड रहे। वो जानते थे कि उनकी एजुकेशन ग्रेटर थिंग्स के लिए एक स्टेपिंग स्टोन थी। ग्रेजुएट होने के बाद मस्क कैलिफोर्निया चले गए। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक PhD प्रोग्राम में एनरोल किया, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही ड्रॉप आउट कर दिया। वो अपने एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम्स को परस्यू करना चाहते थे। इंटरनेट बूम अभी शुरू ही हुआ था और मस्क ने फर्क करने का अपॉर्चुनिटी देखा। मस्क के अर्ली स्ट्रगल्स व्यर्थ नहीं गए। उन्होंने उन्हें वो डिटर्मिन्ड और रेजिलिएंट पर्सन बनाने में मदद की जो वो आज है। उनके एक्सपीरियंसेस ने उन्हें कभी हार न मानने सिखाया, चाहे कितनी भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना हो। ये माइंडसेट उनके फ्यूचर वेंचर्स में क्रूशल हो जाएगा। इलॉन का पहला मेजर वेंचर Zip2 था। उन्होंने 1996 में अपने भाई किम्बल के साथ कंपनी फाउंड की। Zip2 ने न्यूज़पेपर्स के लिए ऑनलाइन सिटी गाइड्स प्रोवाइड किए। यह उन पहली कंपनीज में से एक थी जो इंटरनेट पर मीडिया कंटेंट लाई। कंपनी जल्दी ही ग्रो हो गई और बाद में लगभग $300 मिलियन में कॉम्पैक्ट को बेच दी गई। Zip2 के बाद मस्क ने X.com की स्थापना की, जो एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी थी। X.com बाद में PayPal बन गई। PayPal ने ऑनलाइन पेमेंट्स में रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इसने दुनिया भर के लोगों के लिए ट्रांजैक्शंस को आसान और सुरक्षित बना दिया। कंपनी तेजी से ग्रो हुई और मिलियंस ऑफ यूजर्स हासिल किए। 2002 में eBay ने PayPal को स्टॉक में $1.5 बिलियन में खरीद लिया। इस सेल ने मस्क को मिलियनेयर बना दिया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने उन्हें और भी बड़े ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए रिसोर्सेज दिए।
उन्होंने पहले ही सिग्निफिकेंट सक्सेस हासिल कर ली थी, लेकिन वो अभी तो बस शुरुआत कर रहे थे। Zip2 और पेपैल के साथ मस्क की सक्सेस ने उन्हें एक फॉर्मिडेबल एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित किया। इन वेंचर्स ने प्रॉब्लम्स को इनोवेट और सॉल्व करने की उनकी एबिलिटी को दिखाया। वो उनके फ्यूचर एंडेवर्स, जिनमें SpaceX और टेस्ला शामिल हैं, के लिए स्टेपिंग स्टोन्स थे। सेक्शन 5, SpaceX एस्टैब्लिशमेंट, चैलेंजेस एंड अचीवमेंट्स। 2002 में मस्क ने स्पेस ट्रैवल कॉस्ट को कम करने के गोल के साथ SpaceX की स्थापना की। वो हर किसी के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन को अफोर्डेबल बनाना चाहते थे। शुरुआती साल कठिन थे। कंपनी को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिनमें फेल्ड लॉन्चेस और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज शामिल थीं। इन सेटबैक्स के बावजूद मस्क डिटर्मिन्ड रहे। 2008 में SpaceX ने एक मेजर माइलस्टोन हासिल किया। उनका फाल्कन 1 रॉकेट ऑर्बिट तक पहुंचने वाला पहला प्राइवेटली फंडेड स्पेसक्राफ्ट बन गया। यह सक्सेस कंपनी के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। SpaceX ने ग्राउंड ब्रेकिंग माइलस्टोन्स हासिल करना जारी रखा। 2012 में उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक करने वाला पहला कमर्शियल व्हीकल बन गया। उन्होंने फाल्कन हेवी को भी डेवलप किया, जो अब तक के सबसे पावरफुल रॉकेट्स में से एक है। आज SpaceX स्पेस इंडस्ट्री में एक लीडर है। उनका नासा और अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उनका अल्टीमेट गोल मार्स पर ह्यूमन लाइफ को इनेबल करना है। स्पेस ट्रैवल के लिए मस्क का विजन सिर्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में नहीं है, यह ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल को इंश्योर करने के बारे में है। सेक्शन 6, टेस्ला मोटर्स इन्वॉल्वमेंट, प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड इंडस्ट्री इंपैक्ट। मस्क 2004 में टेस्ला मोटर्स में शामिल हुए। इसके स्थापित होने के 1 साल बाद उन्होंने कंपनी में जमकर इन्वेस्ट किया और इसके चेयरमैन बन गए। टेस्ला का एम इलेक्ट्रिक कार्स को मेन स्ट्रीम बनाना था। उनका पहला व्हीकल रोडस्टर 2008 में लॉन्च किया गया था। यह एक बार चार्ज करने पर 200 माइल्स से ज्यादा ट्रैवल कर सकता था। रोडस्टर की सक्सेस ने और मॉडल्स के लिए रास्ता साफ कर दिया। 2012 में टेस्ला ने मॉडल एस लॉन्च की। ये एक लग्जरी सेडान थी जिसमें इंप्रेसिव परफॉर्मेंस और रेंज थी। मॉडल एस को क्रिटिकल अक्लेम मिली और उसने कई अवार्ड्स जीते। इसने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक कार्स प्रैक्टिकल और डिजायरेबल दोनों हो सकती हैं। टेस्ला ने मॉडल एक्स, मॉडल 3 और मॉडल वाई जैसे मॉडल्स के साथ इनोवेट करना जारी रखा। हर न्यू रिलीज टेक्नोलॉजी और डिजाइन में एडवांसमेंट्स लेकर आई। टेस्ला ने सुपर चार्जर नेटवर्क भी डेवलप किया, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आसान हो गई। टेस्ला के साथ मस्क के काम का ऑटो इंडस्ट्री पर गहरा इंपैक्ट पड़ा है। उन्होंने दिखाया है कि इलेक्ट्रिक कार्स ही फ्यूचर हैं। टेस्ला की सक्सेस ने अन्य मैन्युफैक्चरर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज किया है। एक सस्टेनेबल फ्यूचर का मस्क का विजन रियलिटी बनता जा रहा है। Section 7, Solar City and Other Ventures, Overview of Multiple Projects। SpaceX और टेस्ला के अलावा मस्क ने और भी वेंचर्स लॉन्च किए हैं। इनमें से एक है सोलर सिटी, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। सोलर सिटी का उद्देश्य सोलर एनर्जी को और अधिक एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना था। कंपनी ने पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में घरों और बिजनेसेस पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए। 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को अक्वायर कर लिया। इस मर्जर ने टेस्ला को इंटीग्रेटेड एनर्जी सॉल्यूशंस ऑफर करने की अनुमति दी। कस्टमर्स अब सोलर एनर्जी को एफिशिएंटली जनरेट, स्टोर और यूज कर सकते थे। यह एक सस्टेनेबल फ्यूचर के मस्क के विजन की दिशा में एक कदम था। एक और नोटेबल वेंचर है न्यूरालिंक, जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी। न्यूरालिंक का एम ब्रेन मशीन इंटरफेसेस डेवलप करना है। ये डिवाइसेस न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस वाले लोगों की मदद कर सकते हैं। वो फ्यूचर में ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज को भी एनहांस कर सकते हैं। मस्क ने 2016 में द बोरिंग कंपनी की भी स्थापना की। यह कंपनी ट्रैफिक कंजेस्शन को कम करने के लिए टनल्स बनाने पर फोकस करती है। उनकी प्रोजेक्ट्स में से एक हाइपरलूप है, जो एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ये वेंचर्स इनोवेशन के जरिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मस्क की कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। फैमिली, सोशल मीडिया एंड एस्पिरेशंस। मस्क की पर्सनल लाइफ उनकी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स जितनी ही इंट्रीगिंग है। अपने बिजी स्केड्यूल के बावजूद वो अपने फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं। उनके बच्चे उनकी लाइफ का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। मस्क ट्विटर पर भी बहुत एक्टिव हैं। वो प्लेटफॉर्म का यूज अपनी कंपनीज के बारे में अपडेट्स शेयर करने के लिए करते हैं। उनके ट्वीट्स अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं। फ्यूचर के लिए मस्क का विजन एम्बिशियस है। वो मार्स को कॉलोनाइज करके लाइफ को मल्टीप्लैनेटरी बनाना चाहते हैं।
उनके गोल्स बुलंद लग सकते हैं, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि वो इम्पॉसिबल को अचीव कर सकते हैं। अचीवमेंट्स एंड इंस्पिरेशनल मैसेज। इलॉन मस्क का जर्नी एक्स्ट्रॉर्डिनरी से कम नहीं है। स्पेस एक्स, टेस्ला और न्यूरालिंक ने वेरियस इंडस्ट्रीज पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स डाले हैं। हर कंपनी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनके विजन को रिफ्लेक्ट करती है। मस्क की कहानी यंग पीपल के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। वो दिखाते हैं कि पैशन और हार्डवर्क से आप ग्रेट थिंग्स अचीव कर सकते हैं। रिस्क्स लेने और बाउंड्रीज को पुश करने की उनकी विलिंगनेस परसिवरेंस में एक लेसन है। वो हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी ड्रीम बहुत बड़ा नहीं होता अगर आप उसके लिए काम करने को तैयार हैं।